अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आ चुका हूँ और ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। ये बेसिकली रेसिपी जो है भुने हुए हरे मसाले के कीमे की है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और इस रेसिपी के अंदर मैं आपको एक शुरू में और एक आखिर में सीक्रेट बताऊँगा कीमे का, कि जब भी आप कीमा बनाएं तो ये सीक्रेट इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो खाएगा वो आपकी फरमाइश करता रह जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ, जो ख़ास चीज़ें हैं, तो मैंने उनको रेडी करके रख लिया। उसमें से मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया था, खुश्क कीमा। उसमें मैंने चर्बी नहीं डलवाई थी और खुश्क कीमा ले लिया था। अगर आप चर्बी वाले कीमे के शौकीन हैं तो आप चर्बी वाला कीमा भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आपने आधा किलो बीफ कीमा ले लेना है और साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर जिसका मैंने छिलका उतार कर उसको चॉप करके रख लिया। और यहाँ पर मैंने एक प्याली धनिया और उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें मोटी और पतली कर वाली दोनों डालकर उसको मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया, वो भी तैयार करके रख लिया। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े अदद का प्याज वो भी काट के रख लिया। तो चलिए इसकी प्रोसेस की तरफ देखते हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई को गर्म होने देना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए फिर आपने इसके अंदर 2 बड़े चमचे तेल के ऐड कर देने हैं और तेल को गर्म होने देना है। जब तेल थोड़ा गर्म होने लगे तो फिर आपने उसके अंदर जो आपने प्याज को तैयार करके रखा था वो प्याज ऐड कर दें और इसको लाइट ब्राउन होने तक हल्के हाथ से आप प्याज को भूनें। तो आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और फिर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 मिनट तक भूनना है, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो सीक्रेट ये है कि आपने इसके अंदर क्या करना है, जब आप प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को आप जब थोड़ा भून लेंगे तो फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालना है और ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको कड़काना है। ये इसका सीक्रेट है, जलाना नहीं है बल्कि ज़ीरे को थोड़ा सा आपने भूनना है, ठीक है। और इतना भूनना है कि ये काला ना हो। मुसलसल आपने चमचा हिलाते रहे। इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक आपने इसको भूनना है, ताकि हमारा ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा कड़क जाए। ये इसका पहला सीक्रेट है। और फिर आपने थोड़ी देर बाद इसके अंदर आपने टमाटर को ऐड कर देना है और फिर इसको टमाटर को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते हुए पकाना है। जब टमाटर अपना तेल छोड़ दे तो फिर हमने यहाँ पर मसालों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और साथ ही 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर और साथ ही हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को डालने के बाद आपने इसको 40 से 50 सेकंड तक भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर आपने जो इसके टमाटर हैं उन टमाटरों को आपने पीसना है। आप चाहें तो चमचे की मदद से पीस लें। मैं इसकी मदद से टमाटरों को पीस रहा हूँ। सारे टमाटर को पीसने के बाद अब देखिए इसका जो मसाला है वो कितना मज़ेदार बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आकर आपने वो जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है और इसको थोड़ी देर तक हमने भूनना है। मसाले को भूनते हुए थोड़ी देर हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कीमे को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब बारी है कीमे को भूनने की। तो इसको भूनने में तकरीबन
7 से 8 मिनट लगेंगे क्योंकि लो आंच है और हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। तो आपने इस तरीके से इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है और थोड़ी सी पतली वाली मिर्च, क्योंकि हम ये हरी मिर्च मसाले का भुना हुआ कीमा बना रहे हैं तो हम इसके अंदर मिर्चों को ज़्यादा रखेंगे और चटपटा बनाएंगे। इस तरह आप मिक्स करते रहें। अभी अब इसका जो है कि मैंने अपना पानी छोड़ दिया है, हमने इसके पानी को ख़त्म करना है और इसको भूनना है जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। हम इसको भूनते रहेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे। पूरा नहीं ढकेंगे बल्कि हाफ ढककर इसको हम रखेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो निकलती रहे और इसका पानी हमने खुश्क करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हल्की आंच पर इस तरह रखने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको दोबारा भूनना है। हमने इसको बगैर ढके भूनना है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और फिर इसको भूनना है। थोड़ी देर इसको पकने दें। जब थोड़ा और पक जाएगा तो इसका पानी हमने खुश्क करना है और पानी खुश्क होने की तरफ जा रहा है। अब आप इसके नमक को चेक कर लें कि मसाले का नमक ठीक है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर लें। दूसरा सीक्रेट इसका ये है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तो फिर आखिर में अगर आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करना है। ये 2 सीक्रेट है, ये लाजमी है। आप जब कीमा बनाएं तो ये दोनों सीक्रेट यूज़ करें। इंशाल्लाह आपका कीमा ऐसा बनेगा कि जो खाएगा वो अपना हाथ भी नहीं रोक पाएगा और मुसलसल खाता रहेगा और आपकी तारीफ़ भी बहुत करेगा। ये देखें हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और उस कीमे ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर, आप छोटा सा बाउल ले लें, कोई कटोरी ले लें। मैंने यहाँ पर छोटा सा गिलास ले लिया और उसके अंदर हम कोयले के टुकड़ों को अच्छी तरह गर्म करेंगे। यहाँ मैंने एक चूल्हे पर कोयले के टुकड़े को रख दिया और उसको हम पकाएंगे। जब कोयले का टुकड़ा पक जाएगा तो हम इसको उठाकर उस गिलास में डाल देंगे। कोयले के टुकड़े के ऊपर हम थोड़ा सा तेल या घी जो भी हो वो डाल दें और फिर आपने इसको ढक के रख देना है 5 से 6 मिनट तक। अब आपने ढक्कन को उठाना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा हरे मसाले वाला भुना हुआ धुएं वाला कीमा तैयार है। तो आप अब इसको किसी प्लेट में निकाल लें और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका लुक देखें कितना प्यारा इसका लुक आया है। आपने बहुत सारे कीमे खाए होंगे लेकिन आपको ये जो तरीका बताया गया है और 2 सीक्रेट के साथ बताया गया है, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप एक दफ़ा कीमा घर में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा और सब घर वालों को पसंद आएगा और आप बाज़ारी कीमा खाना भूल जाएंगे। और इसको आप पराठे या फिर चपाती के साथ खाएं और साथ दही वाला रायता हो तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इस तरह आप बनाएं और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।